दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में ये कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का ये दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। तो ये चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर ले इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए, या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती
गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर न निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, ये सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी न भूलें। या फिर आप कुश यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी न करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है
ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वो अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष, कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही है, विपत्ति आ रही है, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में ओम चंद्राय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखना है। इससे आपके जीवन में पड़ने वाले जितने भी चंद्रमा से जुड़े हुए दोष हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सके और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ग्रहण का समय जो होता है वो एक तरीके से काल का योग कहा जाता है। तो इस दौरान हमें यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु होने का खतरा होता है। और अगर मान लीजिए कि यात्रा करना बिल्कुल अनिवार्य है, आपको यात्रा इस दौरान करनी ही पड़ेगी, तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जप स्मरण करते हुए ही आप यात्रा इस दौरान करेंगे। हो सके तो सूतक काल के दौरान भी आप घर पर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। अर्थात आप जो ग्रहण से पहले ही अपने घर में घुस जाइए और घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि ग्रहण की जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है उससे हमें बीमारियां भी लग सकती है। एक बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण जो होता है उसे भी हमें नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप में से अधिकतर ऐसे हैं जो ग्रहण को नग्न आंखों से देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी होती है, व्यक्ति के जीवन में तबाही आती है। तो इस बात का थोड़ा विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें। और ग्रहण में पहले और ग्रहण के बाद दोनों ही अवस्था में आपको स्नान अवश्य ही करना है। यानी कि एक तो ग्रहण के पहले आप स्नान कर लें और उसके बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद भी सबसे पहला काम आपको स्नान ही करना होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता है। सूतक काल के दौरान भी हमें खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूतक काल लग जाए तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया है तो ग्रहण खत्म होने के बाद आप उसका सेवन न करें। आप नया भोजन बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर में बीमारी लाते हैं या फिर आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर आते हैं, आपके जीवन में बर्बादी को लेकर आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि दीदी जो खाना बच गया है तो फिर इसका हम करें क्या? आप एक काम कर सकते हैं, बचे हुए खाने को आप गौ माता को दे दीजिए।
कीजिए। वहां पर जो भी पशु हैं आप उनको खिला सकते हैं, या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो आपको तुलसी दल उसमें डालकर जरूर रखना होगा ग्रहण के दौरान। जिसमें तुलसी दल ना डला हो ऐसा खाना तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह है इस प्रकार के भोजन का आप सेवन ना ही करें तो अच्छा होगा। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला इन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर न निकलें, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को न देखें, और ग्रहण की जो रोशनी है आपके पेट में पल रहे शिशु के ऊपर वो रोशनी न पड़ पाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ये आपके आने वाले शिशु के ऊपर बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को अपने पास दूर्वा घास जरूर ही रखना होगा। दूर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं और बहनें हैं आपकी नॉलेज में, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर ही शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर समझ जाएं कि ये जो ग्रहण है वो उनके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, और उससे बचने के लिए उन्हें इन नियमों का पालन कुछ देर के लिए यानी कि सूतक और ग्रहण के दौरान इन नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए, ताकि उनका होने वाला जो शिशु है वो बिल्कुल ही स्वस्थ पैदा हो। और जो भी गर्भवती महिला इस वीडियो को देख रही है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस दौरान दूर्वा घास अपने पास जरूर रखना। ऐसा माना जाता है कि दूर्वा घास रखने से ग्रहण का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, और इस दौरान आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर कटाई या फिर चाकू, छुरी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांति से आपको बैठ करके भगवान का जाप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक तनाव आपको इस दौरान नहीं लेना है। इस वीडियो में आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में कुछ सरल उपाय जो आप करके अपने जीवन में जो आपकी ग्रहों की दशा है उसमें ग्रहण के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन आप भगवान का ध्यान जरूर ही करते रहिएगा। किसी भी अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, जाप कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं है, और इस दौरान पूरे समय आपको जाग करके मंत्रों का जाप करते ही रहना है। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके तुरंत बाद आप स्नान करें, और दान इस समय करना काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी ना हो तो ऐसे में ग्रहण से पहले नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, वो भी आपको गंगा जल में स्नान के बराबर ही फल की प्राप्ति कराएगा। और अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय कौन कौन से हैं। आइए इस वीडियो में हम सभी जान लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये अच्छा रहने वाला है। अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। विशेष तौर पर कारोबार यानी कि व्यापार वर्ग के जितने भी लोग हैं, समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। इस चंद्र ग्रहण में आपको खुशियां मिलने वाली है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वे इस चंद्र ग्रहण को जो है फंसा हुआ पैसा जो है वो आपको दिलाकर जाएगा, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। साथ ही में सेहत जो है वो आपकी बेहतर होगी। निवेश बिल्कुल बढ़िया होगा और रिटर्न आपको मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण काम भी आपका इस दौरान बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण किसी बड़े मामले में या विवाद में आपको जीत जो है वो दिला सकता है। दुश्मन परास्त होंगे आपसे और जीवन में सुख सुविधाएं बिल्कुल बढ़ेगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। अगला ग्रह है वृश्चिक राशि। चंद्र ग्रहण का जो लगना वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए धन समृद्धि देकर जाएगा। नया घर, वाहन आप इस समय यानी कि ग्रहण के बाद में आप खरीद सकते हैं। परिवार में सुख बढ़ेगा। माता पिता की सेहत में सुधार होगा।
कामों में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो आपकी बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। लेकिन इस समय आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरक्की पर किसी की बुरी नजर हो। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक है, चंद्र ग्रहण में आप धन वृद्धि कराने वाला बिल्कुल ही आपका जो राशि है वो साबित होने वाला है। बस आपको जो मैंने चीजें बताई है, विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के दौरान जो आपको ध्यान रखने के लिए बातें वीडियो की शुरुआत में मैंने बताई है, बस आप उनका ध्यान रखिएगा। आपकी राशि पर इसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने नियमों को तोड़ा तो फिर उसका प्रभाव तो आपकी ग्रहों पर पड़ना ही पड़ना है, इसलिए आप नियमों का खास रूप से ध्यान रखिएगा। वीडियो के बीच में मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपने पहले नहीं समझा है तो एक बार फिर से आप जाकर समझ लीजिए कि आपको ग्रहण के दौरान किन किन बातों का खास रूप से ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रही थी धनु राशि की। तो धनु राशि में जितने भी जातक हैं उनको बिल्कुल ही धन में वृद्धि कराने के लिए ये साबित होने वाला है ये ग्रहण। साथ ही में नौकरी करने वाले जो जातक हैं वो भी बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और पैसा रुपया भाई करोड़ों में मिल सकता है। रिश्ता आपका मजबूत होगा। वीडियो के आखिरी में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। तो चंद्र ग्रहण आपके लिए भी शुभ है। ये आपके लिए धन, यात्रा या फिर अन्य कई प्रकार के सुख आपको साथ लेकर आया है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातक ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रहण के बाद आपको बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है, कम बोलना है। कन्या राशि की बात करूं तो चंद्र ग्रहण अशुभ है आपके लिए भी। आपको किसी भी प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकती है, इसलिए आपको इन कष्टों से बचना है और भगवान शंकर जी का ध्यान करना है। इसके साथ ही सभी दर्शकों से आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रहण के पूरे समय में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा ही फिर बीमार पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य है आगे चलकर बिल्कुल ही असाध्य बीमारियों से भरा रहता है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, कैंसर, टीबी, भयानक बीमारियों का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति का इलाज होना असंभव सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि ग्रहण के समय बिल्कुल भी न सोएं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको मंत्रों का जाप करना है, और आप बिल्कुल ही अस्वस्थ हैं तो भी आप भगवान का ध्यान करते रहें। और अगर निद्रा आ ही गई तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं उस खास उपाय के बारे में जो कि मैं आप सभी को बता रही थी। बड़ा ही सरल उपाय है, हर एक राशि के जातक को ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान अष्टक या फिर जो बजरंग बाण है अगर उसका पाठ करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में और कुंडली में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी ग्रह दोष हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण 7 सितंबर के दिन जब ग्रहण काल शुरू हो तो आप सभी को हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या फिर बजरंग बाण का पाठ जरूर ही करना है। और हो सके तो लाल मसूर की दाल आप सभी जरूर दान कीजिएगा। इससे आपके जीवन में ग्रहों में जो ग्रह दोष है वो बिल्कुल ही कट जाएंगे। ये थी ग्रहण काल से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। इससे जुड़ी और भी जानकारियां हैं जो कि मैं अपने चैनल पर हर रोज डाल रही हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जो भी व्रत पर्व हैं और जड़ी बूटियों से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में हर रोज मिल सके। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।